तो नमस्कार, मैं एक आज आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। अगर कविता अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छी कविता है दोस्तों, आप लोग सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। जैसे हम लोग बफे सिस्टम में खाना खाने के लिए जाते हैं, गाय भैंसों की तरह हमको खड़े होकर के भोजन मिलता है, तो उसी पर मैंने एक शॉर्टकट जो है कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे उसका शॉर्ट नाम है बूफे की दावत। आप माने या ना माने, सबसे बड़ी आफत बूफे की दावत। एक दिन हमें भी जाना पड़ा बारात में, बीवी बच्चे थे साथ में, सभी के सभी अंदर से शौकीन, अंदर से रूखे थे, मगर क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। जैसे ही संदेशा आया हाल में, भगदड़ सी मच गई पंडाल में। एक के ऊपर एक बरसने लगे, और जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी देखकर तरसने लगे। एक व्यक्ति हाथ में प्लेट लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा था, खाना लेना तो दूर, उसे देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा चावल की तस्तरी ही झाड़ लाया था, उससे ज़्यादा कहीं अपना कुर्ता ही फाड़ लाया था। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ की तरह तनी थी, उसकी आधी साड़ी पनीर की सब्जी में सनी थी, उसे बार बार धो रही थी, पड़ोसन की पहन के आई थी, इसलिए रो रही थी। चौथा बेचारा गरीब था, लाचार था, इसलिए कपड़े उतार कर पहले से तैयार था। पांचवा अकेले ही सारे झटके झेल रहा था, भीड़ में घुसने से पहले दांव पेच खेल रहा था। छठवां कल्पना में खाना खा रहा था, प्लेट दूसरे की देख रहा था, मुंह अपना चला रहा था। सातवें का मालिक ही रब था, प्लेट उसके हाथ में थी, मगर हलवा गायब था। इसलिए आठवां इन हरकतों से ज़्यादा परेशान था, इसलिए बीवी बच्चों से ज़्यादा प्लेट पर ध्यान था। नवा अजीब हरकतें कर रहा था, खाना खाने से पहले जेबों में भर रहा था। 10वां स्वयं लड़की वाला था, जिसके प्राण कंठ में अड़े थे। बाराती सारे जिम रहे थे, घराती सारे जिम रहे थे और बाराती सड़कों पर खड़े थे। अंत में देखते हुए यह हालत, मेरी पत्नी से कहा, डियर लौट चले सही सलामत। पत्नी ने कहा, सुनते ही बिगड़ गई, बोली इससे तो अच्छा था किसी पहलवान से शादी रचाती, कम से कम भूखी तो न मारी जाती। दोस्तों, अगर एक हफ्ता आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।